हाय डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद सभी को। वेलकम टू पॉलीटेक्निक पाठशाला। मैं राकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक पाठशाला में। तो आइए प्यारे बच्चों, हम अपने रीजनिंग के क्लास को धीरे धीरे करके कवर कर रहे हैं और धीरे धीरे हम एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते हुए रीजनिंग के सिलेबस को खत्म कर रहे हैं। अब खत्म करने का मतलब सिलेबस खत्म हो नहीं गया, अभी आपके सिलेबस बाकी हैं। यानी इसी सीरीज में हम अपना एक नया चैप्टर पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, और ये नया चैप्टर आपके लिए क्या है? सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट या बोलेंगे इसको क्या? बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था। इसके पहले आप क्या पढ़े थे? रैंकिंग पढ़े थे। वो क्रम व्यवस्था था, और ये क्या है? बैठक व्यवस्था। वहां पे क्रम देखना था, और यहाँ पे लोग सिटिंग करेंगे, लोग बैठेंगे, तो यहाँ पर ये देखा जाएगा कि लोग इसमें क्वेश्चन कितने टाइप के बनते हैं। तो ध्यान दीजिए, आइए हम बात करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को लेकर के। थोड़ा कुछ बेसिक कंसेप्ट हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस पर आएंगे। तो आइए सिटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं। इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से जो सिटिंग अरेंजमेंट है 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है मेरे बच्चों? 2 टाइप का। एक होता है लाइन में बैठाने का, लाइनर, और एक होता है सर्किल। सर्किल सर्किल बोले तो वृत्तीय व्यवस्था। क्या? सर्किल बोले तो वृत्तीय बैठक व्यवस्था। और यहां पर बात करेंगे लाइनर, तो सीधी रेखा में। किसमें बच्चों? सीधी रेखा में बैठने की बात करेगा। लाइनर की बात करेंगे हम और आप, तो ये क्या हो जाएगा? सीधी रेखा में बैठने की बात करेगा। सिटिंग अरेंजमेंट मुख्य रूप से 2 टाइप का होता है। एक होता है सीधी रेखा में लोगों को बैठाएगा, एक सीधी लाइन में बैठाएगा, एक रो में बैठाएगा, और वृत्तीय बैठक व्यवस्था एक वृत्त में बैठाएगा, एक सर्किल में बैठाएगा। यही जो वृत्तीय बैठक व्यवस्था होता है ये थोड़ा सा बदल जाता है, और इसमें लोग कई टाइप बना देते हैं। ये टाइप क्या होता है? जैसे इसी में स्क्वायर में बोल देगा कि स्क्वायर में, एक स्क्वायर में के चारों तरफ कुछ लोग बैठे हुए हैं, और कुछ लोग इनके कोनों पर बैठे हुए हैं, कुछ लोग कॉर्नर पर बैठे हैं, और कुछ लोग भुजाओं पर बैठे हैं। इस तरह का ये क्वेश्चन बना देगा। अब रियल में कहने के लिए क्या है? आपका स्क्वायर है, या फिर कहने के लिए रेक्टेंगल में बैठा देंगे, कहने के लिए रेक्टेंगल में बैठा देंगे, या कहने के लिए पंचभुज में बैठा देंगे, पेंटागन में बैठा देंगे, खष्टभुज में बैठा देंगे। लेकिन ये सारा का सारा जो फॉर्मेट होता है क्या होता है? सर्किल में ये ही तरह से इसको भी अरेंज किया जाता है। यानी जो क्वेश्चंस स्क्वायर में बैठते हैं, वर्ग में बैठते हैं, वर्ग में, वर्ग हो या आयत हो या पंचभुज हो या खष्टभुज हो, खष्टभुज हो, सब में क्या हो जाएगा? ये वृत्तीय रूल ही लगेगा। यानी जिस रूल से हम सर्किल में बैठाएंगे, जिस रूल से हम सर्किल में बैठाएंगे, उसी रूल से स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन और हेक्सागन में बैठाएंगे। बात को समझ रहे हैं? तो आइए अब हम सबसे पहले देखेंगे। अब देखिए यहां पर भी जो आपका सीधी रेखा में बैठने की बात करता है, तो पहला बनता है कि एक सिंपल सीधी रेखा में कुछ लोग किसी भी डायरेक्शंस में मुंह करके बैठे हुए हैं। यानी किसी डायरेक्शंस का हम बोल देगा कि एक क्वेश्चन देगा और बोलेगा कि 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, या दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, या पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हैं। कोई भी डायरेक्शन देगा। या फिर इसमें सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन आपका बनेगा, इसमें देगा कि 2 सीधी रेखाएं हैं, आमने सामने हैं, और 6 लोग हैं, तो 6 लोग में 3 ऊपर वाले लाइन में बैठे हैं और 3 लोग नीचे वाले लाइन में बैठे हैं, और इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन बनाएगा। या 4 लोग हैं, 8 लोग हैं, तो 4 लोग ऊपर वाले लाइन में, 4 लोग नीचे वाले लाइन में बैठे हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है कि एक सीधी रेखा में सिर्फ कुछ लोगों को बैठाएगा, सिर्फ कुछ लोगों को बैठाएगा, या फिर 2 सीधी रेखाएं रखेगा और उसके आमने सामने कुछ लोगों को बैठेगा। ठीक इसी प्रकार से जो सर्किल व्यवस्था का आप पढ़ते हैं, सर्किल में बैठाने की बात करते हैं, इसमें जो सर्किल में होगा, इसमें लोग अंदर की ओर मुंह करके बैठेंगे। क्या?
लोग अंदर की ओर मुंह करके बैठेंगे, या ठीक इसी के अपोजिट में हो जाएगा कि कुछ लोग बाहर की ओर मुंह करके बैठेंगे। क्या बच्चों? कुछ लोग बाहर की ओर मुंह करके बैठेंगे, या इसी में मिक्स भी करके आता है। क्या? मिक्स भी, यानी कुछ लोग अंदर की ओर बैठेंगे तो कुछ लोग मुंह बाहर की ओर किए रहेंगे। समझ रहे हैं? कुछ लोग अगर अंदर की ओर मुंह कर रहे हैं तो कुछ लोग बाहर की ओर, एक ही सर्किल में, एक ही वर्ग में, एक ही आयत में। मतलब अंदर की ओर मुंह करके भी बैठ सकते हैं, सिर्फ बाहर की ओर मुंह करके बैठ सकते हैं, या सिर्फ अंदर और बाहर दोनों की तरफ मुंह करके बैठ सकते हैं। बात को समझें? तो इतने टाइप के क्वेश्चन सर्किल में या वर्ग में, आयत में, पेंटागन में, हेक्सागन में पूछा जाता है। या बात करेंगे अब लाइनर में, तो सिर्फ 2 टाइप का। लाइनर में क्या? एक सीधी रेखा में बैठाएगा और सेकंड क्या बैठा देगा? ये 2 रेखाएं हैं और दोनों आमने सामने। अगर 8 लोग हैं तो 4-4 लोग, 10 लोग हैं तो 5-5 लोग एक एक लाइन में बैठेंगे। तो आइए मेरे भाइयों, हम सबसे पहले शुरू करेंगे क्या? लाइनर व्यवस्था में बैठाने का रूल। एक सीधी रेखा में अगर कुछ लोग बैठे हुए हैं तो उन्हें हम कैसे फाइंड करेंगे कि कैसे बैठाने का क्या रूल होगा आपका। ठीक है, तो आइए पहले हम इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। अगर सीधी रेखा में बैठने की बात करेगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर सीधी रेखा में बैठने की बात कर रहा है, मान लीजिए क्वेश्चन में है 5 पर्सन है। क्या है बच्चों? 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई, 5 लोग हो गए। अब 5 लोग बैठे हैं और ये बोल देगा कि नॉर्थ की ओर फेस किए हुए, अपना जो फेस है ये नॉर्थ की ओर किए हुए। तो चलिए एक सीधी रेखा है, 5 लोग सीधी रेखा में बैठेंगे। अब ध्यान दीजिएगा किन किन बातों का आपको ध्यान देना है सीटिंग अरेंजमेंट में। 5 लोग हैं तो एक सीधी रेखा खींचेंगे और उत्तर की ओर बैठ रहे हैं तो चलिए ठीक है बैठ गए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब 5 लोग हैं तो उत्तर की ओर बैठ रहे हैं, तो इन 5 लोगों को, इन 5 लोगों का जो बैठने का प्लेस होगा आप पहले इस तरह से नहीं क्लियर करेंगे। क्या? जो आप यहां देख रहे हैं पहले इस तरह से आप क्लियर नहीं करेंगे कि कौन सा व्यक्ति कहां बैठेगा। मतलब जो जगह है इसका आप फिक्स नहीं करेंगे, जगह को आप फिक्स नहीं करेंगे, बस एक सीधी रेखा खींचेंगे और उसके बाद दिए हुए पॉइंट को पढ़ेंगे। 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 7 लोग हैं या 8 लोग हैं, जितने भी लोग हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट आपका बोल दिया इसमें, ए बी के बाएं तीसरे नंबर पर बैठा है, ए बी के बाएं यानी लेफ्ट। क्या? ए बी के बाएं तीसरे नंबर पर बैठा है, 3rd प्लेस पर बैठा है, नंबर पर है। क्या समझा आपने? ए बी के बाएं तीसरे नंबर पर है, ए बी के बाएं तीसरे नंबर पर है। अगला पॉइंट इसी में होगा, ए एकदम, ए बिल्कुल, रुक जाओ, ए बी के बाएं तीसरे नंबर पर है। ठीक है, ए बी के बाएं तीसरे नंबर पर है। चलिए ए बी के बाएं तीसरे नंबर पर है और अगला बोलेगा इसी में कि बी जो है बिल्कुल दाएं सिरे पर है, बी एकदम दाएं सिरे पर है। क्या? बी एकदम दाएं सिरे पर है। अब ध्यान दीजिए, अगर बी एकदम दाएं सिरे पर होगा तो देखिए आपका जो राइट होता है वो राइट होता है सिटिंग अरेंजमेंट में, और आपका जो लेफ्ट होता है वो लेफ्ट होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। आप सबसे पहले डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और वहां पर हम बहुत बेहतर से क्लियर कर चुके हैं कि राइट और लेफ्ट क्या होता है। तो देखिए अगर सेकेंड पॉइंट आप पढ़ेंगे ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पर क्या दे रहा है? बी एकदम दाएं सिरे पर बैठा है, तो आप बी को एकदम दाएं सिरे पर बैठाइए, यानी बी को आप यहां बैठाएंगे, यानी इसका मतलब है बी के दाएं अब कोई भी पर्सन नहीं बैठेगा। ध्यान देना है मेरे भाई, बी एकदम दाएं सिरे पर है तो बी को आपने क्या किया? बी एकदम दाएं बैठ गया, यानी बी के राइट में और कोई पर्सन नहीं बैठेगा। और उसके बाद पहला पॉइंट है ए बी के बाएं तीसरे नंबर पर है, ए जो है बी के बाएं तीसरे नंबर पर है। तो अब बी के बाएं आएंगे तो देखिए बी का लेफ्ट ये होगा, तो बी का बायां 1 2 यानी 3, यहां पर कौन बैठ जाएगा? ए बैठ जाएगा। बात को समझ रहे हैं सभी लोग? ए बी के बाएं तीसरे नंबर पर आपने कैसे किया? बी को छोड़ करके काउंटिंग करना है। बी का प्लेस क्लियर हो गया, राइट में 4 पर है, 1 2 3 यानी
ये जो है बी के बाएं तीसरा, ये बैठ गया। अभी देखिए दो लोग अभी यहाँ पर एक दो, यहाँ पर दो लोग बैठेंगे, यहाँ पर एक दो, दो मिले हो गए। और जो है यहाँ पर बात करेगा कि अब बात करेगा कि एक पर्सन की बात करेंगे तो पक्का है इसके बीच में और कोई बैठ नहीं सकता, इसके दाएं कोई नहीं बैठ सकता है, तो एक पर्सन यहाँ बैठेगा। यानी 1 2 3 4 5 टोटल सिर्फ अगर 5 लोग थे तो 5 लोग इस लाइन में। अब जगह क्लियर हो गया, आपको पहले जगह क्लियर नहीं करना है, मैं इसीलिए बोला था। अब देखिए ए बी के बाएं तीसरा है। अगला बोल देगा कि आपका जो सी है ए का पड़ोसी नहीं है, इस तरह से पॉइंट बोलेगा, सी ए का नेबर नहीं है, का पड़ोसी नहीं है। अगर सी ए का पड़ोसी नहीं है तो ध्यान दीजिएगा, अगर सी ए का नेबर नहीं है तो ध्यान दीजिएगा सी यहां बैठ सकता है कि यहां बैठ सकता है कि यहां बैठ सकता है। सी को आप कहां बैठा सकते हैं? तो देखिए अगर सी ए का पड़ोसी नहीं है तो सी कभी भी यहां नहीं बैठेगा, यहां बैठेगा तो ए का पड़ोसी हो जाएगा, यहां बैठेगा तो ए का नेबर हो जाएगा। यानी सी के बैठने का एकमात्र जगह यहां है। क्या? एकमात्र जगह यहां है। अगला एक पॉइंट और होगा, अगला पॉइंट एक होगा सी डी के दाएं, सी डी के दाएं तीसरे नंबर पर है, थर्ड प्लेस पर है, तीसरे नंबर पर है। यानी क्या? सी डी के दाएं तीसरे नंबर पर है। अगर सी नामक व्यक्ति डी के राइट में थर्ड प्लेस पर है तो क्या हो जाएगा? अब देखो अगर आप डी को यहाँ दो जगह सिर्फ है, या तो डी यहां बैठेगा या तो डी यहां बैठेगा। तो अगर डी यहां बैठेगा तो सी इसके दाएं तीसरा होगा? नहीं होगा। तो यानी अगर बात करेंगे डी कहां बैठेगा, अगर हम बात करेंगे कि डी कहां बैठेगा, या तो यहां या तो यहां, तो अगर डी को आप यहां बैठा रहे हैं, अगर आप डी को यहां बैठा रहे हैं तो सी डी के दाएं तीसरे नंबर पर, 1 2 3 बिल्कुल सही जा रहे हैं, तीसरे नंबर पर। अब यहां पर पूछ देगा कि बिल्कुल बीच में कौन बैठा है। क्वेश्चन आपका इसमें पूछेगा बिल्कुल बीच में कौन बैठा है, बिल्कुल बीच में कौन बैठा है, एकदम मिड में, इमीडिएट मिड में कौन बैठा है, बीच में कौन बैठा है, मिड में कौन बैठा है। तो बीच का मतलब यही पॉइंट आपका बीच होगा। और यहां पर अगर कौन बैठेगा बात करेंगे तो 5 लोग हैं, ए बैठ गया है, बी बैठ गया है, सी बैठ गया है, डी बैठ गया है। एकमात्र एक व्यक्ति है ई जो नहीं बैठा है, और एकमात्र ई के लिए सिर्फ एक जगह है ये वाला। तो यानी बात करेंगे तो ई कहां बैठ जाएगा? यहां पर बैठ जाएगा। तो बिल्कुल बीच में कौन बैठेगा, आपका आंसर बन जाएगा ई। इसी तरह से मेरे बच्चों आपका कुछ पॉइंट्स दिए रहते हैं, कुछ निगेटिव पॉइंट दिए रहेंगे, जैसे यहाँ पर सी जो है एक आप पड़ोसी नहीं था, कुछ पॉजिटिव पॉइंट दिए रहते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट बड़ा सिंपल चैप्टर होता है, आप अगर सावधानी से कर रहे हैं तो कहीं से कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। मैं क्या बोला कि अगर आप देखेंगे सिटिंग अरेंजमेंट हो गया या पजल हो गया, तो सिटिंग अरेंजमेंट या पजल दोनों जो होते हैं चैप्टर्स, पहले पूरे क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लीजिए। और क्वेश्चन पढ़ करके लाइनर में अभी हम सीख रहे हैं तो लाइन में कैसे बैठाएंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे, कितने लोग बैठ रहे हैं डजेंट मैटर करता है, हम पहले उस व्यक्ति को बैठाएंगे। ऐसा नहीं है कि पहला पॉइंट जो दिया इसी को हम बैठाना शुरू कर देंगे, नहीं, हमारा ऐसा नहीं है कि जो हमारा पहला पॉइंट है हम यहीं से बैठाना शुरू करेंगे। हम उस व्यक्ति को पकड़ेंगे जो एक परफेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे यहाँ पर क्या दिया था, बी एकदम बाएं सिरे पर है तो एक परफेक्ट इंफॉर्मेशन है। अगर इसी चीज को आप यहाँ पढ़ते हैं सी ए का पड़ोसी नहीं है तो एक परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। यानी सी अगर ए का पड़ोसी नहीं है तो सी यहां भी बैठ सकता था, अगर ए को जहां बैठाएंगे उसके सिर्फ अगल बगल ही तो नहीं बैठ सकेगा सी न ए, सी ए का पड़ोसी नहीं है तो सी सिर्फ ए के अगल बगल नहीं बैठ सकता, यानी और एक दो जगह तो बैठ सकता है। इसलिए आपको क्या करना, एक कंफर्म पॉइंट पकड़ना है और उससे रिलेटेड आगे कौन सा पॉइंट है क्वेश्चन में उसको पकड़ना है, फिर आप धीरे धीरे करके सभी को बैठा देंगे। तो आइए मेरे डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन को लेंगे और देखेंगे कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं और हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन ये आपके सामने सर्किल में, सीधी रेखा में है, ध्यान देना है। अभी सर्किल वाले रूल को हम बाद में पढ़ेंगे। देखिएगा 6 लड़के हैं एम जी वी ए आर और डी, एक सीधी रेखा में पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। जी के बाईं ओर केवल 3 लड़के हैं, खड़े हैं।
यम बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर है, जी के बाएं और 3 लड़के हैं, यम बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर खड़े हैं, जी और ए के बीच में केवल डी खड़ा है, जी और ए के बीच में केवल डी खड़ा है, दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है? मेरे भाई 6 लोग हैं, चाहे 6 लोग हों चाहे 10 लोग, हम एक सीधी रेखा खींचेंगे, एक ही लाइन खींचेंगे, क्योंकि एक सीधी रेखा में बैठ रहे हैं। देखिए जी के बाईं ओर केवल 3 लोग खड़े हैं, यम बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर है। चलिए यहीं से बैठा रहे हम लोग, यहां से यम को ले रहे हैं, वहां से थोड़ा सा डाउट होगा, यहां से बहुत बेहतर क्लियर होगा। यम से, यम को हमने क्या किया, यम जो है क्या है, यम बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर है, यानी बाएं सिरे का पहला स्थान ये, बाएं सिरे का पहला स्थान ये, तो बाएं सिरे का दूसरा स्थान ये होगा। यम बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर है, टोटल 6 लड़के हैं, तो अब आप बिल्कुल बोल सकते हैं 1 2 हो गए तो 3 4 5 और 6 लोग बैठ जाएंगे। अब ये 6 लोगों का जगह क्लियर हो गया। जैसे आप किसी एक व्यक्ति को बैठाते हैं तब जाकर के लोगों का प्लेस क्लियर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, इसको आपको ध्यान देना है। आगे पढ़ेंगे, जी के बाईं ओर केवल 3 लोग हैं, यानी जी जहां बैठेगा उसके लेफ्ट में सिर्फ 3 पर्सन होंगे, जी के लेफ्ट में सिर्फ 3 पर्सन होंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए जी को कहां बैठाया जाए कि उसके लेफ्ट में 3 पर्सन हो। अगर जी को यहां बैठाएंगे तो जी के लेफ्ट में 2 लोग, अगर जी को आप यहां बैठा दे रहे हैं तो जी के लेफ्ट में 1 2 3, जी के लेफ्ट में 3 लोग बैठ गए। आइए बात करते हैं, जी और ए के बीच में केवल डी खड़ा है। अब ध्यान दीजिएगा, जी और ए के बीच में केवल डी खड़ा है, जी और ए के बीच में केवल डी खड़ा है, तो यहां से अगर आप देखेंगे जी और ए यहां बैठ नहीं सकता है, केवल डी खड़ा नहीं हो पाएगा, यहां आप ए को नहीं बैठा सकते, जी और ए के बीच में 2 लोग खड़े हो जाएंगे, यानी ए के लिए एकमात्र यह प्लेस है, जी और ए के बीच में डी खड़ा हो जाएगा, यही जगह होगा। देख लीजिएगा क्यों होगा यही जगह, क्योंकि अगर जी और ए के बीच में केवल डी खड़ा है तो ये यहां नहीं बैठेगा, ये तो एम का जगह निश्चित हो चुका है। यहां पर भी बिल्कुल लेफ्ट में आपका ए नहीं बैठेगा, तो जी और ए के बीच में डी खड़ा है, ए हो गया और यहां से क्या हो गया आपका डी हो गया। चलिए अभी 2 लोग बचे हुए हैं, आगे पढ़ लेंगे, दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है, क्या बात है। अब पहला पॉइंट देखिए कि जी के बाईं ओर केवल 3 लोग खड़े हैं, जी के बाईं ओर केवल 3 लोग खड़े हैं, यम बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर है, ठीक है, यम बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर है, 2 2 4, ठीक है, यम बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर खड़ा है, जी और ए के बीच में केवल डी खड़ा है, जी और ए के बीच में केवल डी खड़ा है, दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है, तो आ तो गया। अब यहां पर देखिए मेरे बाबू, यहां और यहां क्वेश्चन की बात करेंगे हम, ये जो प्लेस है और ये जो प्लेस है, इस 2 जगह पर कौन कौन बच रहे हैं, यम जी डी ए भी बच रहा है और आर बच रहा है, तो या तो यहां पर भी बचेगा, यहां तो यहां पर आर बैठेगा, या तो यहां पर भी या तो यहां पर आर। बात को समझ लीजिएगा मेरे, इस जगह पर नहीं क्लियर है कि भी बैठेगा कि आर बैठेगा, ठीक, यहां पर भी नहीं क्लियर है कि भी बैठेगा कि आर बैठेगा, लेकिन क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका एग्जैक्ट आंसर आपका आ रहा है। क्या कह रहा है, दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन है, क्या बोल रहे बाबू, राइट एंड, सेकेंड फ्रॉम राइट एंड। देखिए सेकेंड फ्रॉम राइट एंड कौन है, तो राइट से सेकेंड प्लेस पर कौन आ रहा है, 1 2, सेकेंड प्लेस पर कौन आ रहा है, डी आ रहा है, और आपका डी आंसर है। ध्यान दीजिएगा, अगर यही चीज बोल देता कि लेफ्ट से सेकेंड प्लेस पर कौन है, यानी बाएं सिरे से दूसरे नंबर पर कौन है, तो इसके लिए आपका क्या हो जाता, सेम आंसर अगर लिया जाए तो इसका एक ऑप्शन होता है इसमें ई, और ये आंसर होता है आर प्लस आर या भी, या तो आर या तो भी, क्योंकि आर और भी के बारे में आप श्योर नहीं है कि कौन बैठ सकता है यहाँ पर, क्योंकि आर और भी से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं दिया गया। अगर एक मिला का पॉइंट दिया होता कि आर भी जो है जी का पड़ोसी नहीं है, इस तरह का कोई पॉइंट दिया होता तो हम आर और भी को बैठा सकते हैं, लेकिन आपका एग्जैक्ट में जो आंसर था वो बन गया। उम्मीद करते हैं कि सभी स्टूडेंट्स अब इस चीज को समझ गए होंगे कि एक सीधी रेखा में हम कैसे बैठाएंगे। ध्यान दीजिएगा मेरे बाबू, ये बोला है नॉर्थ की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो नॉर्थ की ओर चाहे वो लोग मुंह करके बैठे, चाहे साउथ की ओर मुंह करके बैठे, चाहे वेस्ट की ओर मुंह करके बैठे, चाहे ईस्ट की तरफ मुंह करके बैठे, लोगों का डायरेक्शन कोई भी हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको जो भी अरेंजमेंट आप करेंगे, आप उस अरेंजमेंट का जो सीक्वेंस होगा उसको हमेशा नॉर्थ की ओर मुंह करके बैठाएंगे। एक बार और सुनिए, व्यक्ति सीधी रेखा में बैठे हुए लोग किसी भी डायरेक्शन में देख रहे हो क्या,
सीधी रेखा में बैठे हुए लोग किसी भी डायरेक्शंस में देख रहे हो, हमको इससे मतलब नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ की ओर लोगों को मुंह करके बैठाएंगे। अब ध्यान दीजिए, इससे निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट कहाँ है, क्या है, इसको यहीं पर ध्यान दे लीजिए। जैसे ये लोग हैं उत्तर की ओर देख रहे हैं, आपने एक अरेंजमेंट बैठा दिया और लास्ट में क्या पूछा, दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, आप आंसर कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं बोल दूं कि ये लोग जो यहाँ पर जो नॉर्थ की ओर ना होकर के ईस्ट की ओर लोग देख रहे हैं, क्या लोग जो है ईस्ट की ओर देख रहे हैं, अगर ये लोग ईस्ट की तरफ फेस किए हुए हैं तब आप कुछ ऐसे बनाएंगे। अब देखिए 5 लोगों का क्रम, यही अरेंजमेंट में बैठा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 6 लोग हैं ना, ठीक है, आइए 6 लोग हैं, 6 लोगों का अरेंजमेंट हो गया। अब ईस्ट की ओर देखेंगे तो या तो भी या तो आर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एम हो गया, यहाँ पे या तो भी या तो आर, यहाँ पे जी हो गया, यहाँ पे डी हो गया, यहाँ पे आर। अब यहाँ पर अगर बात किया जाए तो ये हिस्सा आपका राइट है, लेफ्ट है, और ये वाला हिस्सा आपका क्या है, राइट है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहां पर बोलेगा कि दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर, तो यहां पर भी दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर, या इसी को आप ऐसे कर देंगे तो ये भी आंसर सही है। मतलब क्या, डायरेक्शन कोई भी हो, किसी भी डायरेक्शंस में आपको बैठाने की बात करेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है भाइयों, आपको नॉर्थ की ओर, चाहे दक्षिण की ओर क्यों ना बोले कि दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, आपको सिर्फ नॉर्थ की ओर बैठाना है। क्योंकि देखिए सिटिंग अरेंजमेंट में आपको डायरेक्शन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, और अगर डायरेक्शन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं तो कहीं ना कहीं अगर इनको आप नीचे की ओर मुंह करके बैठाएंगे तो यहाँ से इनका लेफ्ट और राइट क्लियर करने में बड़ा समस्या हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि सीधी रेखा में अगर कोई व्यक्ति बैठ रहे हैं कुछ लोग, तो उनको आप क्या करेंगे, हमेशा नॉर्थ की तरफ फेस करेंगे। क्यों, चाहे नॉर्थ की ओर फेस करें, चाहे साउथ की ओर फेस करें, चाहे ईस्ट की ओर फेस करें, चाहे वेस्ट की ओर फेस करें, आंसर सेम आएगा। इसके दाएं कौन है, इसके बाएं कौन है, सारे आंसर सेम आएंगे। डायरेक्शन से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, बस आपको डिस्टर्ब करने के लिए डायरेक्शन बोल देगा कि साउथ की ओर बैठें, और जब इन 6 लोगों को आप साउथ में बैठाएंगे तो कहीं ना कहीं समय ज़्यादा लगेगा। इसीलिए आपको सभी पर्सन को, डायरेक्शन कोई भी हो, सभी पर्सन को किधर मुँह करके बैठाना है, किधर बच्चों, नॉर्थ में बैठाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पढ़िए और आंसर दीजिए। यहाँ पर उत्तर है तो यहाँ पर उत्तर न लिख करके दक्षिण लिख लीजिए और आंसर दीजिए। आंसर बिल्कुल सेम आएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर साउथ कहाँ लिखा है, नॉर्थ है, तो यहाँ पे आप साउथ कर लीजिए, ठीक है ना। अब आप समझ रहे होंगे क्यों, क्योंकि डायरेक्शन से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, हम सबको साउथ में ही बैठाएंगे। चलिए 6 लोग हैं, फला फला नाम दिया हुआ है, एक पंक्ति सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, वो यम पंक्ति के अंतिम सिरों पर बैठे हैं। के दाएं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं और जे के बाएं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं। क्या बात है, के दाएं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, जे के बाएं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं। ओ के बाएं ओर दूसरे स्थान पर है, ओ के बाएं ओर सेकंड प्लेस पर है, लेफ्ट सेकंड प्लेस पर है। यम जे और एन के मध्य में बैठा है, यम जे और एन के मध्य में बैठा है। ओ के मध्य में, तो ओ और के मध्य में कौन बैठा है। ध्यान दीजिएगा, चाहे दक्षिण की ओर देखें, चाहे उत्तर की ओर देखें, चाहे किसी भी दिशा में देखें, हमें सिर्फ नॉर्थ की ओर फेस करके बैठाना है। अब यहाँ पर बात कर रहा, ध्यान दीजिए कि 6 पर्सन है, नाम दिया हुआ, यहाँ पर कोई डाउट नहीं किसी को। उत्तर या दक्षिण की ओर बैठे, हमसे दक्षिण के उत्तर की ओर मतलब नहीं है मेरे बाबू। हमें किस चीज़ का मतलब है, हमको मतलब है कि पर्सन को हम जो अरेंजमेंट करेंगे वो नॉर्थ में फेस करेंगे। ओ और एन पंक्ति के अंतिम सिरों पर है। अब देखिए जो पहला पॉइंट आपके क्वेश्चंस में है, ओ और एन लास्ट पॉइंट पर है, ओ और आर, ओ और आर लास्ट अगर पॉइंट पर है, तो अब ओ और अगर आर को ओ और एन के बैठाएंगे तो ओ यहाँ भी बैठ सकता है, एन भी लास्ट पॉइंट पर बैठ सकता है, ओ यहाँ भी बैठ सकता है और एन यहाँ भी बैठ सकता है। तो सबसे पहले तो हम श्योर ही नहीं है कि ओ यहाँ बैठेगा कि एन यहाँ बैठेगा, क्योंकि ओ और एन दोनों अंतिम सिरों पर हैं, तो इसका आप लास्ट पॉइंट पे ही बैठेंगे। लेकिन एन यहाँ बैठेगा तो यहाँ बैठेगा, और एन यहाँ बैठेगा तो यहाँ बैठेगा, तो भी इसको बिना बैठाए, क्या बच्चों, बिना बैठाए हम सेकंड पॉइंट को पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि हो सकता है कुछ ऐसा पॉइंट हमें मिल जाए जहां से हम सीरीज को और बेहतर से बैठा सकें। अगला पॉइंट है क्या, के दाएं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। थोड़ी सी बात यहां से बन रही है कि के दाएं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन और आगे आइए हम बात करते हैं
के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं और जे के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ओ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। सबसे बड़ी पॉइंट हमको यही मिल रही है। ओ के यहाँ पर, हाँ ठीक है, सबसे बेहतर जो पॉइंट है आपका यही है, ओ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, यानी ओ जो है के लेफ्ट में तीसरे स्थान पर है। तो पहले इसी को बैठाइए, क्योंकि यहाँ से लेफ्ट राइट क्लियर कर रहा है। ओ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ओ जो है किसके बाईं ओर तीसरे स्थान पर है? के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। और के का बायां ये होगा 1 2 3, यानी वो यहाँ बैठेगा। ध्यान से सुनिएगा, ओ जो है के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। और अब यहाँ पर देखिए, पहले पॉइंट को जोड़ लीजिए तुरंत। ओ और एन पंक्ति के अंतिम सिरों पर है। अगर एन यहाँ बैठ गया है तो इसके लेफ्ट में कोई पर्सन नहीं बैठेगा। अब 1 2 3 4 5 और 6, छठे नंबर पर कौन बैठ जाएगा? एन बैठेगा। अगर वो यहाँ पर बैठा तो एन यहाँ बैठ गया। देखा आपने कैसे हमने इसको सेट किया। आगे क्या बोल रहा है? के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ये भाई 2 2 4 2 6, के दाईं ओर 3 व्यक्ति कहाँ हो रहे हैं? तो बवाल कर देगा। ओ के बाईं ओर गलत हो गया ना, यहां पर ध्यान दीजिए। ओ जो है के बाईं ओर हम तीसरा कर दिए, दूसरा बैठाइए। ओ जो है के बाईं ओर तीसरे नंबर पर है। ओ यहां पर आएगा, ओ यहां पर आएगा ना बच्चों, थर्ड हमने लिख दिया था। ओ जो है के बाईं ओर और दूसरे नंबर पर है, सेकंड प्लेस पर है। ओ के बाईं ओर थर्ड प्लेस पर है। और आपका एन, ओ और एन अंतिम पॉइंट पर है। और बोल रहा है क्या? के यहां पर दिया, के दाईं ओर केवल 3 लोग हैं, तो 1 लोग 2 लोग, यानी 1 लोग यहाँ बैठेंगे। ठीक है ना। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 लोग होंगे। एन यहाँ अगर वो यहाँ बैठा तो एन यहाँ बैठ गया। दोनों लास्ट पॉइंट पर है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये भी पॉइंट क्लियर हो गया, 3 व्यक्ति बैठे। और जे के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं। देखिए अब आप जे को कहाँ बैठाएंगे कि उसके बाईं ओर 3 लोग हों? तो 1 2 3, यानी आप जे को कहाँ बैठाएंगे? यहाँ बैठाएंगे। तब जाकर के जे के लेफ्ट में 1 2 3 लोग बैठेंगे। ठीक है, वो हो गया। एन के मध्य में, यम जे और एन के मध्य में बैठा है। यम जो है जे और एन के मध्य में बैठा है। यम जो है जे और एम के मध्य, यम जे और एन के मध्य में बैठा है, यानी यम यहाँ बैठ जाएगा। अब 1 पर्सन कौन बच रहा है? 1 पर्सन इतना ही दिया हुआ है ना। ओ और के मध्य में कौन बैठा है? ओ और के मध्य में कौन बैठा है? तो जो बचेगा वही बच जाएगा। क्या है? जे के एल एम एन ओ, जे के यल, यानी यल आपका यहाँ बैठ जाएगा। और आंसर क्या हो जाएगा? ओ और के मध्य में मिड में कौन बैठा है? यल बैठा है, ऑप्शन नंबर ए। बातों को समझ रहे हैं क्या सभी लोग बेहतर ढंग से? ये चीजें समझ में आया? समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 7 व्यक्ति हैं, एक सीधी रेखा में बैठ रहे हैं। अब देखिए उत्तर दक्षिण से मतलब नहीं है, ध्यान देना आंसर, क्योंकि उत्तर दक्षिण को लेकर के नहीं बना रहा है क्वेश्चन। आपका उत्तर दक्षिण से लेकर के नहीं पूछ रहा है। मुंह करके बैठे हैं। ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। कौन? ए बाईं ओर से दूसरे स्थान पर। चलिए 7 लोग हैं, एक सीधी रेखा खींच लीजिए। 7 लोग हैं, एक सीधी रेखा हमने क्या किया? खींच लिया। ए बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बिल्कुल बैठा सकते हैं। ए बाईं ओर से दूसरे स्थान पर हो जाएगा। ए और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। पहले पॉइंट से आप बैठाइए। ए बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, एक और ये यहाँ बैठ जाएगा। देखिए ए बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, ठीक बैठा है। ए और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए जितने लोग बैठेंगे इसके सारे सभी लोग राइट में बैठेंगे। ए और सी के बीच में केवल 3 लोग। अब ए और सी के बीच में अगर 3 लोग बैठेंगे, 2 3, तो यहाँ पर सी बैठेगा। ए और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ए और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी आपका सी यहाँ बैठेगा, तब ए और सी के बीच में 2 लोग होंगे, 5 लोग हो गए। डी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। न तो डी का पता है न तो एफ का पता है, तो इसको अभी आप छोड़िए, आगे पढ़िए। 3 व्यक्ति बैठे हैं और डी ए के ठीक बगल में है। डी जो है ए के ठीक बगल में है। अब ध्यान दीजिए, डी ए के ठीक बगल में, या तो डी यहाँ या तो डी यहाँ, लेकिन इसके पहले क्या बोला है? डी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो डी और एफ के बीच में देखिए 6 पर्सन, 1 2 3 4 5 और एक मिला यहाँ बैठेगा 6। इसका जगह क्लियर कर देंगे, 6 लोग हैं। क्या बोल रहा है? डी और एफ के बीच में 3 लोग। तो अगर हम डी और एफ के बीच में 3 लोग की बात करेंगे, क्या हो रहा है? डी बोल रहा है डी ए के ठीक बगल में बैठा है,
तो डी या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा। अगर डी यहाँ बैठेगा तो एफ को आप यहाँ बैठाएंगे, तो डी और एफ के बीच में 3 लोग हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। यानी आपका जो डी है, सॉरी आपका जो डी है यहाँ नहीं बैठेगा। अब डी को यहाँ बैठाइए और एफ को कहाँ बैठाइए कि देखा जाए डी और एफ के बीच में 3 लोग बैठ रहे हैं। अगर डी यहाँ पर है तो एफ को आप यहाँ बैठाएंगे, तब 1 2 डी और एफ के बीच में 3 लोग बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं। यानी अगर आप डी यहाँ है और एफ यहाँ है तो 1 2 3 4 लोग हो जाएंगे। क्या बोल रहा है भाई, डी ए के ठीक बगल में है, ठीक है, बी डी के ठीक बगल में है, बी डी के ठीक बगल में है। 7 लोग हैं, माफी चाहेंगे, 1 लोग यहाँ आएंगे। अब हम लोग सही कर जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा है, डी ए के ठीक बगल में है। अब बी जो है ए के ठीक बगल में, डी इस 2 जगह में से एक जगह बैठेगा, ठीक है। डी और एफ के बीच में 3 लोग हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर आप डी को यहाँ बैठाएंगे तो एफ को यहाँ बैठाएंगे। अगर डी यहाँ पर है पहले पॉइंट पर, तो आप एफ को यहाँ बैठाएंगे या तो यहाँ बैठाएंगे। अगर यहाँ बैठाएंगे तो डी और एफ के बीच में 3 लोग नहीं हैं। अगर आप यहाँ नहीं बैठा रहे हैं, देखिए यहाँ एफ हो गया, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ डी हो गया, तो डी और एफ के बीच में 2 लोग हो रहे हैं, एक ही है और एक ही है, कौन बैठा नहीं पता। यहाँ बोल रहा है कि डी और एफ के बीच में 3 लोग बैठे हैं, डी और कहाँ गया जी, डी और एफ के बीच में 3 लोग बैठे हैं। तो यानी डी का ए अरेंजमेंट आपका रॉन्ग हो गया। अगर आप बात करेंगे डी यहाँ पर है, अगर एफ यहाँ बैठाएंगे तो बिल्कुल सही बन सकता है क्या, तब तो बन सकता है, मुझे लग रहा है तब बन जाएगा। क्यों कि डी और एफ के बीच में 1 2 3 4 लोग जाएंगे, नहीं, यानी डी यहाँ पर हर हाल में नहीं बैठेगा। ध्यान दीजिएगा, आपका डी यहाँ पर नहीं बैठेगा। तो अगर डी यहाँ पे नहीं बैठेगा तो श्योर है डी यहीं बैठेगा। कहाँ बैठेगा, अब डी ए के बगल में है तो डी यहीं बैठेगा। क्या बैठेगा, डी यहाँ बैठेगा, ठीक है। अब बोल रहा है डी और एफ के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं, तो अगर डी यहाँ बैठ गया तो हम एफ को यहीं पर बैठाएंगे, तब जाकर के 1 2 3 डी और एफ के बीच में 3 लोग बैठेंगे, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। डी ए के ठीक बगल में बैठा है, बैठ गया है बगल में। बी डी के ठीक बगल में है, बी जो है डी के ठीक बगल में है। अब डी का जो पोजीशन है सिर्फ एक ही जगह खाली है, और यहीं पर आप क्या कर देंगे, बी को बैठा देंगे। अभी 2 जगह खाली है, आगे पढ़िए। डी बी डी के ठीक बगल में है और बी सी के ठीक बगल में नहीं है। बी जो है सी के, क्या बात है, और बी सी के ठीक बगल में नहीं है। बी जो है डी ए के ठीक बगल में है, डी ए के ठीक बगल में है, बी डी के ठीक बगल में है, बी जो है डी के ठीक बगल में है, और बी सी के ठीक बगल में नहीं है, यानी सी यहाँ नहीं बैठेगा। तो बवाल कर दे रहा है भाई, डी वाली कहानी थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा आपको। ठीक बगल में नहीं है, 1 सेकंड रुकिए, ये आपका 1 सेकंड, 7 लोग हैं, ठीक। पहले पॉइंट को पढ़ेंगे, ए बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा। चलिए बैठाते हैं, ये जो है बाईं ओर से दूसरे स्थान पर। अब 7 लोग हैं, तो 1 2 3 4, 2 2 4 2 6 और 1 7 लोग हो गए ना, 7 लोग बैठ गए। अब सुनिए, ये जो है बाएं से दूसरे स्थान पर ये यहाँ बैठेगा, इसके राइट में 5 लोग होंगे, 1 6 1 7 लोग हो गए, 7 पर्सन है, ठीक है। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, ए और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब ए और सी के बीच में अगर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं तो हम सी को कहाँ बैठाएंगे, कि ए और सी के बीच में केवल 2 लोग बैठेंगे, सी को हम यहाँ बैठाएंगे। ए और सी के बीच में 2 लोग तभी बैठेंगे, ठीक है। डी और एफ के बीच में 3 लोग बैठे हैं, चलो ठीक है, डी और एफ के बीच में 3 लोग बैठे हैं। और क्या कह रहा है, और डी ए के ठीक बगल में, डी जो है ए के ठीक बगल में, या तो डी यहाँ होगा या तो डी यहाँ होगा। और डी और एफ के बीच में आपका 3 लोग, यहाँ कुछ पॉइंट मिस्टेक मैंने किया, इंग्लिश में देख लो, डी एंड एफ, एंड डी इज इमीडिएट नेक्स्ट टू ए, ओनली 3 पर्सन, यहाँ भी तो सही दे रहा है। चलो, डी और एफ के बीच में 3 लोग हैं। अगर डी को आप यहाँ बैठाएंगे तो एफ यहाँ बैठेगा, ध्यान देना। अगर डी यहाँ तो एफ यहाँ, तब जाकर के 1 2 3 लोग क्या हो जाएंगे, डी और एफ के बगल में बीच में बैठेंगे। यहाँ पर डी और एफ के बीच में 3 लोग, तभी जाकर के 3 लोग होंगे। तो आप यहाँ पे सी फाइनल बैठ गया, क्यों, क्योंकि ए और सी के बीच में 2 लोग बैठे हैं। यानी जो डी को आप यहाँ बैठा रहे हैं, ये यहाँ डी नहीं बैठेगा। अब श्योर है मेरे बाबू कि डी यहीं पर बैठेगा। डी और एफ के बीच में 3 लोग, 1 2 3, डी और एफ के बीच में 3 लोग, सही जा रहे हैं ना। आप आ जाओ, डी ए के ठीक बगल में है,
सही है, डी ए के ठीक बगल में है, बी डी के ठीक बगल में है। मेरे भाई ये पॉइंट कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, बी जो है डी के ठीक बगल में है, बी डी के ठीक बगल में है। अब देखिए बी डी के ठीक बगल में एग्जैक्ट इमीडिएट क्या है, डी इज इमीडिएट नेक्स्ट टू ए, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल एक ही जगह बच रहा है बी के लिए, एक ही जगह बच रहा है क्या, बी के लिए, बी डी के ठीक बगल में है तो यहीं बैठेगा। और आगे क्या बोल रहा है, और बी सी के ठीक बगल में नहीं है, बी सी के ये जो पॉइंट है बी सी के ठीक बगल में, ये पॉइंट थोड़ा सा इग्नोर मुझे लग रहा है करना पड़ेगा, थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा इसमें। अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा है, अब ध्यान दीजिए, अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा है, यहाँ पर डी होगा, यहाँ पे 2 लोग बच रहे हैं। अब और कोई पॉइंट दिया नहीं है, तो मुझे लग रहा है कुछ डाटा इसमें मिस है, इस पॉइंट को आप रिमूव कर दीजिए, है ना। सी के ठीक बी सी के ठीक बगल में, ये पूरा पॉइंट रिमूव कर दीजिए क्वेश्चन में, इसको छोड़ दीजिए और एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें जोड़ लीजिए, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जोड़िए इस क्वेश्चन में कि ये यहां पर जोड़ लीजिए कि ए आपका कितने लोग ए बी सी डी ई, ई जो है ए बी सी डी ई जो है 7 लोग हैं, ठीक है। ई ए के बाएं यानी लेफ्ट में है। अब देखिए इस पॉइंट से क्लियर कर जाएंगे आप, ई ए के बाएं है तो ई अगर ए के बाएं है तो ई का प्लेस ए हो जाएगा, और एक मिला बच रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, जी। तो अब जो भी क्वेश्चंस का आंसर देना है इस पॉइंट को जोड़ना पड़ेगा आप इसको इस क्वेश्चन में, तभी आप कर पाएंगे। और इसको रिमूव करना पड़ेगा, क्या बी सी के ठीक बगल में नहीं है, यहाँ पर भी इंग्लिश में भी मैं कर दे रहा हूं, बी सी के ठीक बगल में नहीं है, इज नॉट इमीडिएट टू नेक्स्ट टू सी, बी सी के बगल में नहीं है, इज नॉट, अच्छा यहाँ पे ई लिखा है, देखिए इज नॉट इमीडिएट टू नेक्स्ट सी, ई जो है सी के बगल में नहीं है, यानी देखिए यहाँ पे बी सी के बगल में नहीं है, यहां पर आपका होगा क्या, ई सी के बगल में नहीं, यहां पर ये जो होगा ई होगा, बी की जगह पे ई होगा, मैं कह रहा हूं कुछ मिस्टेक है, बी ई सी के ठीक बगल में नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इंग्लिश में सही था, हिंदी में गलत था, देखिए ध्यान से। चलिए क्या बोला गया है यहां पर, पर्सन ठीक है, इज नॉट इमीडिएट नेक्स्ट टू सी, ई जो है सी के बगल में नहीं बैठा है, ई सी के ठीक बगल में नहीं है, यहाँ पर बी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। ई सी के बगल में नहीं बैठेगा तो ई के लिए एकमात्र जगह बैठेगा 2 2 4 2 6, यहाँ वाला अपने पॉइंट गड़बड़ कर दिया, यहाँ एक पॉइंट बैठेगा तो ई यहाँ बैठेगा, ठीक ना। ई अगर यहाँ बैठ गया तो जी आपका यहाँ बैठेगा। और क्या पूछ रहा है लास्ट में क्वेश्चन कि अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा है, अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा, अंतिम बाएं सिरे पर लेफ्ट सिरे पर कौन बैठा है, आपका ई बैठा हुआ है। बात को समझ रहे हैं, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इंग्लिश में क्वेश्चन सही था, हिंदी में बी की जगह ई आ जाने से डिस्टर्ब हो जा रहा था, ठीक है। तो उसको हम थोड़ा चेंज कर रहे थे। ध्यान दीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी भाषी बच्चे ध्यान दें कि आपको परेशान नहीं होना है हिंदी को लेकर के, कि हिंदी जो आपका रियल में जो आयोग क्वेश्चन पूछता है वो इंग्लिश लैंग्वेज को वैलिड करता है, किसको, इंग्लिश लैंग्वेज को वैलिड करता है। वो अलग मैटर है कि हम हिंदी भाषी लोग हैं, लेकिन आयोग क्या बोलता है कि अगर किसी क्वेश्चन में एरर है तो उस क्वेश्चन को हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे, और इंग्लिश में अगर वो क्वेश्चन सही है तो हिंदी में अगर गलत है तब भी चलेगा। खैर कोई बात नहीं, कभी कभार माइनर मिस्टेक हो जाता है, उससे मिस्टेक होता नहीं है। तो आइए चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। 7 व्यक्ति हैं, एक दूसरे के बगल में सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। यू भी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, आर भी के बाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है, आर पी और टी के ठीक बगल में बैठा है, एस आर के ठीक दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। अब जाइए, 7 लोग हैं तो चलिए 7 लोग हो गए, 7 लोग होने के एक सीधी रेखा खींचेंगे, डायरेक्शंस क्या हमसे मतलब नहीं है। पहले पॉइंट को पढ़ेंगे, यू भी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, बहुत सही बना सकते हैं आप इसको, यू जो है भी के बाईं ओर ठीक बगल में, इमीडिएट लेफ्ट, यू
भी के इमीडिएट लेफ्ट में। किसके? तो पहले आप यू को बैठाएंगे, पहले भी को बैठाएंगे। यू भी के बगल में बाईं ओर बैठा है तो पहले आप किसको बैठाएंगे? भी को, क्योंकि यू जो है भी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। यू भी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यू भी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। इनके बीच में कोई भी पर्सन नहीं बैठेगा, ठीक है। आर भी के दाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है, आर भी के दाईं ओर 5वें स्थान पर, आर भी के दाएं 5वें स्थान पर। 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, 5वें स्थान पर आर बैठा है। आर भी के दाईं ओर 5वें स्थान पर, 1 2 3 4 और 5। समझ रहे हैं? अब देखिए 2 2 4 2 6 7 पर्सन हो गए, यानी भी के लेफ्ट में कोई भी पर्सन नहीं बैठेगा। अब आइए बात करते हैं, बैठा आर पी और टी के ठीक बगल में बैठा, आर पी और टी के ठीक बगल में। यहां पर भी गलत हो रहा है। आर भी के बाईं ओर 5वें स्थान पर, आर भी के, माफी चाहेंगे मेरे मित्रों, यहां पे लेफ्ट है, मैंने राइट बोल दिया, ध्यान दीजिए। आर भी के बाईं ओर 5वें स्थान पर, आर भी के बाएं 5वें स्थान पर 1 2 3 4, यहाँ पे 5, हम राइट चले गए थे। आर जो है भी के बाएं 5वें नंबर पर है, मिस्टेक हो गया, माफी चाहेंगे। चलो ध्यान सुनो, आर भी के बाएं 5वें स्थान पर, ध्यान दो, 2 2 4 2 6, 1 मिला, या तो इधर बैठ सकता, नहीं तो इधर बैठ सकता भी के राइट में। आगे पढ़ लेते हैं। आर पी और टी के ठीक बगल में बैठा, आर जो है, आर पी और टी के ठीक बगल में बैठा, आर पी और टी के ठीक बगल में बैठा है, यानी पी यहाँ या टी यहाँ, पी यहाँ या टी यहाँ। बात को समझ रहे होंगे, छोड़ दीजिए, अभी आगे बढ़ते हैं। यस आर के दाईं ओर 3रे स्थान पर बैठा, यस आर के दाईं ओर 3रे स्थान पर, 1 2 3, यहाँ पे कौन बैठेगा? यस आर के दाएं 1 2, यस आर के दाएं 3रे स्थान पर बैठा। क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? क्या बात है, क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शंस आपके कट गए हैं, ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। एक बार और ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और ध्यान समझेंगे। यू भी के बाईं ओर ठीक बगल में है, यू जो है भी के बाईं ओर ठीक बगल में, भी के बाईं ओर यू बैठ गया है। आर भी के बाईं ओर 5वें स्थान पर, आर जो है भी के बाएं 5वें स्थान पर, 1 2 3 4 5, आर भी के बाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है। आर पी और टी के ठीक बगल में बैठा है, आर जो है पी और टी के ठीक बगल में। अब बगल आर जो है पी का भी पड़ोसी है तो टी का, और अगर पी यहाँ बैठेगा तो टी यहाँ, और इसका अगर पी यहाँ बैठेगा, अगर पी यहाँ बैठेगा तो टी यहाँ, अगर पी यहाँ बैठेगा तो टी यहाँ। आर पी और टी के बगल में तभी हो पाएगा, ठीक है। यस आर के दाईं और 3रे स्थान पर, यस आर के दाएं 3रे स्थान पर, 1 2 3, यस बैठ गया। क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है? क्यू के दाईं ओर, तो ध्यान दीजिए, यहां पर 1 मिला हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर या तो पी या तो टी, या तो पी या तो टी। अब यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? 1 मिला जो बच रहा है क्यू, है ना, क्यू यहाँ बैठ गया। तो ये पूछा क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में, क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में, क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में, ऑप्शन लिख लीजिए यू, क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में पी टी यस और आर। आंसर क्या देंगे इसमें? आंसर नहीं दे पाए थे टाइपिस्ट महोदय, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में, क्यू के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? आपका यस बैठ रहा है। ध्यान देंगे, क्योंकि अगर लेफ्ट में पूछेगा, क्यू के राइट में, क्यू के राइट में पूछेगा, सॉरी लेफ्ट में पूछेगा, अगर वो लेफ्ट में पूछ रहा है तो एग्जैक्ट आंसर आप नहीं दे सकते हैं, पी देंगे या टी देंगे। क्यू के लेफ्ट में हम आंसर पी या तो टी देंगे, श्योर नहीं कि कौन कहां बैठ रहा है। एग्री कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 6 लोग हैं, 3 3 करके 2 पंक्ति में बैठे हुए। ध्यान देंगे, ये डबल रो का क्वेश्चन है, यानी आमने सामने मुंह करके बैठ रहे हैं। 6 लोग हैं, 3 3 करके 2 पंक्ति में बैठे हुए हैं। दोनों पंक्तियों में बैठे हुए मित्रों के मुंह आमने सामने, यानी अगर ध्यान दिए 3 लोग ऐसे बैठ रहे हैं इधर, यहां पर इधर अगर बैठ रहे हैं तो 3 लोग क्या है, इधर भी बैठ रहे हैं, है ना, 3 लोग इधर भी बैठ रहे हैं, 3 मिले इधर 3 मिले इधर, आमने सामने मुंह करके बैठे हैं। सी के सामने एफ है, चलिए सी के सामने, सी किस लाइन में, एफ किस लाइन में, हमें नहीं पता। एफ ठीक बी और ई के बीच में है। देखिए ए के सामने बी है, सभी मित्रों में से कौन चारों
छोरों में से किसी भी छोर पर नहीं बैठा। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, इस पॉइंट को पकड़िए आप। एफ ठीक बी और ई के बीच में है, अगर एफ बी और ई के बीच में है तो एफ यहां हो गया, बी और ई, एफ बी और ई के बीच में। अब ध्यान दीजिएगा कौन किसके राइट में है कौन किसके लेफ्ट में, क्लियर नहीं है। यहाँ पर बी भी बैठ सकता है, यहाँ पर ई भी बैठ सकता है। बात को समझ रहे हैं? आप लोग बोलेंगे कि सर बड़ा कंफ्यूजन वाली है बात, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप लोग बोला है कि एफ जो है बी और ई के बीच में बैठा है, तो एफ अगर बी यहाँ तो ई यहाँ, अगर बी यहाँ तो यहाँ, एफ बी और ई के बीच में बैठ गया। एक यहाँ पे क्या बोला है, सी के सामने एफ है, अगर एफ यहाँ पर है, अगर एफ यहाँ पर है तो यहाँ पे कौन होगा, सी होगा, सी के सामने एफ है, ए के सामने बी है, जहां पर ए बैठेगा उसके सामने भी बैठेगा। सभी चारों मित्रों में से कौन चारों छोर पे से तो जानते हैं, इसको फाइनल एक कर लीजिए लेकिन बवाल कर देंगे। कौन चारों छोर, क्या बोलते, सभी मित्रों में से कौन चारों छोर में से किसी भी एक छोर पर नहीं बैठा। अगर बी यहाँ बैठा है तो यहाँ बैठेगा, सॉरी, अगर बी यहाँ बैठा है तो यहाँ बैठेगा, अगर आपका ये यहाँ बैठ गया तो डी यहाँ बैठेगा, अगर बी यहाँ बैठेगा तो ये यहाँ बैठेगा, तब जाकर के डी यहाँ बैठेगा। ध्यान से समझिए, कोई भी फॉर्मेट हो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सभी चारों मित्रों में से जो 4 फ्रेंड्स हैं में से कौन चारों छोरों में से किसी भी छोर पे नहीं बैठ रहा है। तो देखिए ए डी छोर पर बैठेंगे, ई बी छोर पर बैठेंगे, कौन कौन छोर पर नहीं बैठेगा, सी या एफ। आंसर जो मिलेगा उसको मारेंगे। तो आपके ऑप्शन में सिर्फ एक ऑप्शन है सी। ये क्या है, छोरों पर यानी चारों किनारों पर नहीं। हु इज नॉट स्टैंडिंग एट एनी ऑफ द 4 कॉर्नर, चारों में से कौन एक 4 कॉर्नर पर नहीं है, तो सी और एफ नहीं है। ऑप्शन में सी था तो आपने मारा। इसके लिए परेशान होने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, एफ यहाँ तो ई यहाँ, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। आंसर आपका यहाँ से कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। 6 लड़कियां हैं वृत्ताकार मेज में परितः मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हुई हैं। अब देखिए सर्किल आ गया। पिछला जो क्वेश्चन आपने देखा डबल रो का, इसी तरह से आपका क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिएगा, आगे जब आपका एक्सरसाइज किया जाएगा, एमसीक्यूज हम करवाएंगे तो वहाँ पर और क्वेश्चन आपके लिए डाला जाएगा। परेशान होने का जरूरत आपको नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो हम देखेंगे, देखिए मैक्सिमम जो आपका सीयूटी मेन अगर एग्जाम में की आप बात करेंगे या सीजन लेवल तक के एग्जाम की बात करेंगे तो सिंगल रो से क्वेश्चन बनते हैं। क्या, सिर्फ सिंगल रो से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, डबल रो के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनते हैं। रियर केस में, अब इसमें सिलेबस में आपके था तो मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया डबल रो का, नहीं तो चांसेस बड़ा कम है डबल रो का क्वेश्चन बनने का, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल रो कर रहे हैं तो बहुत आसानी से कर जाएंगे, ठीक है ना। तो आइए बात करेंगे हम अब सर्किल में बैठने के लिए। देखिए सर्किल का कुछ बेसिक कंसेप्ट आइए जानते हैं। अब हम ध्यान दीजिए, थोड़ा सा पानी पीता हूं मैं। आइए अब सर्किल की बात करेगा तो सेम जो पॉइंट यहां पर मिला था कि ए इसका पड़ोसी नहीं है, ए इसके बाएं तीसरा, दाएं दूसरा, एकदम बगल में, ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। किसमें, सर्किल में, यानी वृत्तीय व्यवस्था में आपको ये सारे पॉइंट मिलेंगे। जिस तरह से जो वर्ड लिखा हुआ मिल रहा था आपको लाइन में, उसी तरह से सारे वर्ड लिखे हुए मिलेंगे आपको वृत्त में। ध्यान देना है, अगर लोग सेंटर की ओर देख रहे हैं, अभी तो आपका सेंटर की ओर क्वेश्चन मिलेगा, अगर लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं तो आप फर्स्ट पर्सन को, क्या, अगर लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं तो आप फर्स्ट पर्सन को नीचे बैठाएंगे। ध्यान देना है, अगर कोई भी पर्सन, कुछ लोग हैं जो केंद्र की ओर देख रहे हैं और पहले व्यक्ति को आप बैठा रहे हैं, देखिए ऐसा बाउंडिंग नहीं कि जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है उसी पहले पॉइंट को हम पहले जगह पर बैठाएंगे, ऐसा नहीं है। हम पहले व्यक्ति को कहीं पर, पहला व्यक्ति नहीं, बीच से भी क्वेश्चन अगर हमें परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिल रहा है क्वेश्चन से तो हम उसे पहला व्यक्ति मान करके और उसको नीचे बैठाएंगे। क्या, जो पहला व्यक्ति आप सिटिंग अरेंजमेंट में बैठाएंगे उसको नीचे बैठाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से राइट और यहाँ से लेफ्ट क्लियर करने में बहुत आसानी होती है। बात समझ में आ गई। अंदर की ओर अगर मुंह करके कुछ लोग बैठ रहे हैं, देख रहे हैं, तो उन सभी लोगों को क्या हम करेंगे, पहले व्यक्ति को जो हम बैठाएंगे अरेंजमेंट में उसको नीचे बैठाएंगे। यहाँ से राइट और यहाँ से लेफ्ट देखने में बहुत बेहतरीन होता है। अगला पॉइंट है, 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, 8 लोग केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो अगर 8 लोग हैं,
मैक्सिमम 8 लोग ही देगा, 10 लोग बड़ा रेयर केस में देगा। 6 लोग हैं या 4 लोग हैं, अगर 4 लोग हैं तो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए 2 लाइन खींचना। ध्यान दीजिएगा, आपको सिटिंग अरेंजमेंट में सर्किल नहीं बनाना है। जब वृत्तीय व्यवस्था पूछता है आपसे तो वृत्तीय व्यवस्था में क्या करना है, आपको सर्किल नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है, इसका पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट अभी मैं आपको बता रहा हूं। अगर 4 लोग बोलेगा तो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए 2 लाइनें खींचना है और एक वृत्त का रूप लगभग धारण कर लेगा। अगर आप देखेंगे तो वृत्त का ही रूप धारण करेगा और 1 2 3 4 लोग हैं। अगर 6 लोग हैं तो 3 लाइनें क्रॉस करती हुई खींचना है और ये 6 लोगों को बैठा देगा। अगर 10 लोग हैं तो 5 लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हुई आपको खींचना है। अगर 8 लोग हैं तो 4 लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हुई खींचना है और ये 8 लोगों का जगह क्लियर कर देगा। ठीक है, अब बोलेंगे सर 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 5 लोग हैं, 7 लोग हैं, 9 लोग हैं, तो हम क्या करेंगे। तो देखिए 5 लोगों के लिए सबसे पहले आप 2 बड़ी लाइनें खींचेंगे एक दूसरे को क्रॉस करती हुई और एक छोटी लाइन किसी भी जगह पर आप बढ़ा देंगे। एक आधी लाइन बोलेंगे इसको, किसी भी जगह पर बढ़ा देंगे। लेकिन ये जो आधी लाइन आप बढ़ा रहे हैं इसको आप तब बढ़ाएंगे जब किसी भी पर्सन को बैठा ही नहीं रहेंगे। समझ रहे हैं। या 7 लोग हैं तो 3 बड़ी लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हुई खींचेंगे और एक छोटी लाइन आप किसी भी जगह पे बढ़ा देंगे। कोई बाउंडिंग नहीं है कि आपको कहाँ बढ़ाना है, यानी आधी लाइन आप कहीं भी बढ़ाएंगे। क्यों, क्योंकि ये बैठाने से पहले बैठाना है। 9 लोग हैं तो 4 बड़ी लाइनें खींचना, 1 2 3 4 और एक छोटी लाइन कहीं भी बैठा दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए 8 लोग बैठे हैं, हम क्यों कह रहे हैं कि आपको सर्किल नहीं बनाना है, आपको ऐसे क्रॉस करती हुई लाइनें खींचना है। इसका पॉजिटिव और निगेटिव समझ लीजिए, आप ऐसे ही बैठाइएगा। अगर सर्किल की बात करेंगे, आप सर्किल बना दिए और 8 लोग बोला है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कर गए, है ना। और मान लीजिए यहाँ पर ए बैठ गया, बी बैठ गया, सी डी ई बैठ गया, एफ जी एच। ठीक है, अब मैं बोल दूं कि ए के सामने कौन बैठा है। इस तरह से आपने क्या क्या पॉइंटिंग कर लिया सर्किल बना करके, और ए के सामने कौन बैठा है। तो यहाँ पर अगर के लोग हैं, 8 लोग हैं ना, एच 8 लोग हैं, तो अब ए के सामने आपको फाइंड करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा कि ए बैठा है कि ए के सामने ई बैठा है कि अब बैठा है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप ऐसे 8 लाइन किए हुए हैं और ए बी सी डी ई एफ जी एच किए हुए हैं और यहाँ से पूछेगा कि कौन किसके सामने है, तो तुरंत आप बता देंगे ए के सामने ई जाएगा। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे थे कि ई जाएगा कि एफ जाएगा, डाउट बन सकता है ऐसे क्वेश्चन में। क्वेश्चन भी आपसे क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट भी देता है आपको कि ये फला फला के सामने है, फला व्यक्ति फला के सामने है। तो आपको इसीलिए मैं सजेस्ट किया हूँ को सर्किल नहीं बनाना है। रेल में सर्किल का रूप ही धारण कर लिया है, हेक्सागन, पेंटागन, 5 लोग हैं तो पेंटागन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बातों को ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर्किल इसीलिए नहीं बनाना है क्योंकि कुछ पॉइंट यहाँ पर मिस्टेक हो जाएंगे। आप ऐसे क्रॉस करके लाइन खींचेंगे, यहाँ से क्लियर हो गया कौन किसके सामने बैठा है, बातें क्लियर हो गई। ठीक है ना। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर जो सर्किल का क्वेश्चन है। चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन सर्किल का। छड़ क्या मैच के 5 नंबर क्वेश्चन हो गया था, 6 नंबर क्वेश्चन है। एक वृत्ताकार मेज की परिधि, देखिए सर्किलाकार मेज है, सर्कुलर टेबल है, मेज के परिधि केंद्र को रिमूव करके बैठी है। एस आर के बाईं ओर तीसरे, जैसे कि 6 लोग अगर हैं तो क्या करेंगे, 6 लोग हैं तो 3 लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करते हुए खींच लेंगे, हमारा वृत्त तैयार हो गया। क्या बोल रहा है, एस आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। अब पी और आर, पी आर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है और डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, एम आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। के एस, यहाँ पर ध्यान दीजिए, के एस के दाईं ओर ठीक बगल में है, सब ठीक बगल, ठीक बोल दे रहा है जी। के एस के बाईं ओर कहाँ गया जी, एस इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। एम के बाईं ओर बगल में बैठी है, के और डी के बीच में कौन बैठा है। इंग्लिश और हिंदी में कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या भाई, देखते हैं। ठीक है, एस इज सिटिंग थर्ड टू लेफ्ट फ्रॉम आर। ठीक है, एस आर के तीसरे स्थान पर बैठा है। आर पी के दाईं ओर, आर पी इज सिटिंग आर ऑफ आर, पी सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ आर, पी आर के ठीक है दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, आर एंड इमीडिएट लेफ्ट टू डी,
एंड इमीडिएट लेफ्ट टू दी, हिंदी में सही है। यम आर के बाएं और ठीक बगल में बैठे है एंड इमीडिएट लेफ्ट टू डी, एंड इमीडिएट ठीक है। यम इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, यम ठीक है भी तो सही, यम आर के ठीक बगल में बैठा है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आर सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ यस, आर सिट इमीडिएट राइट ऑफ यस, यम आर हो गया, यम ठीक यम आर के ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। के सिट इमीडिएट राइट ऑफ यस, के यहाँ पर इसको रिमूव कर देंगे वाइट लेकर के, ये वाला पॉइंट गड़बड़ है, ठीक है चलो ठीक है। अब बात करते हैं, क्या बोल रहा है, के एस के दाएं और ठीक बगल में है, के सिट इमीडिएट राइट ऑफ यस ठीक है, एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, और एम के बाएं और ठीक बगल में है, के और डी के ठीक बगल में, ठीक के और डी के ठीक बगल में कौन बैठा है, यहाँ पर क्या, हु इज सिटिंग इमीडिएट नेक्स्ट टू के एंड डी, ठीक है सही है क्वेश्चन। अब दोनों सही है, यहाँ गलत कर, चलिए पढ़ रहे हैं, बैठा रहे हैं। पहला पॉइंट, यस आर के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, यस आर के बाईं और तीसरे स्थान पर, पहले व्यक्ति को हम नीचे बैठाएंगे, तो पहले आप यस को बैठाएंगे कि आर को, यस आर के बाईं और तीसरे स्थान पर, यस आर के बाईं और तीसरे स्थान पर, तो अगर यस आर के बाईं और तीसरे स्थान पर है तो पहले आप आर को बैठाइए, क्योंकि यस आर के बाएं तीसरे स्थान पर। अब आर का बायां 1 2 3 यस यहाँ पर हो गया, ठीक, यस आर के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, पी आर के ठीक दाईं ओर बगल में है, पी आर के ठीक दाईं ओर बगल में है, पी का स्थान हो गया आर के दाईं ओर बगल में, और डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, पी आर के ठीक सही है, पी आर के दाईं ओर ठीक बगल में है, और डी के दाईं ओर ठीक बगल में, और एंड होगा इंग्लिश में, एंड यानी फर्स्ट पर्सन को डिनोट करेगा कि सेकंड पर्सन को, तो और जो है पहले व्यक्ति को, और डी के दाईं ओर ठीक बगल में, डी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, पी, डी के दाईं ओर ठीक बगल में, डी के दाईं ओर ठीक बगल में, बाबू गलत कर रहे हैं आप, और पहले वाले व्यक्ति को पी, और डी के बाईं ओर ठीक बगल में, ठीक है, डी के बाईं ओर कौन बैठेगा, तो और का मतलब होगा फर्स्ट पर्सन, यानी पी जो है डी के बाईं ओर ठीक बगल में, तो अगर आप डी को यहाँ बैठाएंगे तब जाकर के पी क्या होगा, डी के बाईं ओर ठीक बगल में, देखिए ऐसे करेंगे ना, बायां डी का बायां ये होगा, ये वाला पोर्शन होगा, ठीक, यम आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यम आर के बाईं ओर ठीक बगल में, यम जो है आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ठीक, के एस के दाईं ओर ठीक बगल में है, के जो है एस के दाईं ओर ठीक बगल में, सब बायां दायां करके बवाल कर दिया, के एस के दाईं ओर, देखिए आपका राइट लेफ्ट क्लियर हो रहा है ना, के एस के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, के एस के दाएं बैठ गया, आइए, और एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, और यहाँ पर भी दे रहा है, और बगल में बैठा है, और एम के बाईं ओर ठीक बगल में, तो एम के बाईं ओर बगल में कौन बैठेगा, एम के बाईं ओर बगल में के बैठेगा, एम के बाईं ओर बगल में, के एस के दाईं ओर ठीक बगल में, के एस के दाएं ठीक बगल में बैठा है, और एम के बाईं ओर ठीक बगल में, और एम के बाईं ओर ठीक बगल में के, और का मतलब फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन का मतलब के, और एम के बाईं ओर ठीक बगल में, तो एम के बाईं ओर ठीक बगल में के, एकदम सही जा रहे हैं। के और डी के बीच में कौन बैठा है, के और डी के बीच में, के और डी के बीच में, के और डी के बीच में कौन बैठ रहा है, तो के और डी के बीच में कौन बैठ रहा है, यस, यानी आंसर बनेगा आपका ये, यहाँ पर सिर्फ बगल बगल दे करके क्वेश्चन बनाया हुआ है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 7वां, जल्दी जल्दी करिए। तो 6 मित्र वृत्ताकार मेज के परिधि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, 6 लोग हो गए, हम बैठा दिए, टी के और के ठीक बगल में बैठे, अब देखिए टी के और के ठीक बगल में बैठा है, ये एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है इसलिए इसको छोड़ दीजिए। एस के दाईं ओर ठीक बगल में है, यस यहाँ पर सही बात बन रही है, एस जो है के दाईं ओर ठीक बगल में है, एस के दाईं ओर ठीक बगल में, पहले पर्सन को नीचे बैठाएंगे, एस के दाईं ओर ठीक बगल में, यस यहाँ पर यहाँ बैठ गया, दायां ए हो गया ठीक बगल में है, डब्ल्यू ई और एम के ठीक बगल में है, डब्ल्यू ई और एम के ठीक बगल में, के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, हो के बाईं ओर यहाँ पूछ रहा है तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। चलिए टी के और यू के ठीक बगल में है, क्या टी क्या बोल रहा है बच्चों, टी जो है आपका टी के और यू के ठीक बगल में है, टी के और यू के ठीक बगल में,
तो टी को अगर आप के और यू के बगल में बैठाएंगे, टी को के और यू के बगल में बैठाएंगे, टी को अगर आप यहाँ बैठाएंगे यू के यहाँ बैठाएंगे, तब जाकर के टी के और यू के बगल में बैठेगा। अगला आइए, डब्ल्यू ई और एम के ठीक बगल में है, डब्ल्यू यू और एम के ठीक बगल में है, तो डब्ल्यू के यहाँ बैठाएंगे, यू और एम को यहाँ बैठा देंगे, यू यहाँ बैठा एम, तब जाकर के डब्ल्यू जो है यू और एम के ठीक बगल में होगा, डब्ल्यू जो है यू और एम के ठीक बगल में होगा। पूरा अरेंजमेंट हो गया। के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन है? के बाईं और तीसरे स्थान पर 1 2 3 डब्ल्यू, के बाईं और तीसरे स्थान पर डब्ल्यू। बहुत बेहतर से क्लियर कर रहे होंगे। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कीर्ति, सुमन, शुभम, शुभ, कनक, परी, चारू, श्लोक और शिवी एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोग हैं बाबू। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं। चलिए 8 लोग हैं तो क्या करेंगे, 4 लाइनें खींच देंगे। एकदम सही जा रहे हैं। 8 लोगों का जगह निश्चित कर दिया। केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं पर बैठे हैं। देखिए कोनों पर और भुजाओं पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम ऐसे ही अपना करेंगे, ध्यान नहीं देना। कुछ कोनों पर बैठे हैं, कुछ भुजाओं पर बैठे हैं, इसे आप 8 लाइन खींचिए। आप कोना और भुजा ऐसी बना लीजिए। देखिए बात को समझ रहे हैं? कोना और भुजा बन गया आपका, ये आपका बन गया क्या है, वर्गाकार मेज है तो वर्गाकार मेज बन गया। यही बता रहे थे। आगे आइए, कुछ भुजाओं पर बैठे हैं और कुछ मध्य में बैठे हुए हैं। कीर्ति शुभम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। बैठाइए पहले व्यक्ति को। कीर्ति शुभ के बाईं ओर, तो पहले बैठाइए शुभ को। कीर्ति शुभ के बाईं ओर किधर बैठ रही है? बाईं ओर तीसरे स्थान पर। बाईं ओर तीसरे स्थान पर बायां शुभ का 1 2 3, यहां पर कौन बैठेगा? कौन बैठेगा? कीर्ति बैठेगी। ठीक, कीर्ति शुभ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। ठीक, कीर्ति किसी एक कोने में बैठी है। देखिए कोने में आ गई, कीर्ति एक कोने में बैठी है। अगर कीर्ति शायद यहाँ नहीं बैठी तो हम अलग करते हैं इसको। कीर्ति एक कोने में बैठी हुई है। कनक परी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। परी किसी भी कोने पर नहीं है। रुक जाइए, परी को छोड़ दीजिए। परी कीर्ति के ठीक बगल में नहीं बैठी है। परी कीर्ति के ठीक बगल में नहीं बैठी है। और परी क्या बोल रहा है? परी किसी कोने पर नहीं बैठी है। परी अगर किसी कोने पर नहीं बैठी है तो परी यहाँ नहीं बैठेगी, यहाँ नहीं बैठेगी, यहाँ नहीं बैठेगी, यहाँ नहीं बैठेगी। अब परी जो इसके बगल में नहीं है तो परी के लिए सिर्फ एक जगह बचेगा। ध्यान से सुनिए, परी किसी भी कोने पर नहीं बैठी है। परी कीर्ति के बगल में नहीं बैठी है। अगर परी कोने में नहीं बैठी है तो परी यहाँ नहीं बैठेगी। ध्यान दीजिएगा, परी कोने में नहीं बैठी है तो परी यहाँ नहीं बैठेगी, परी यहाँ नहीं बैठेगी, परी इस कोने पर नहीं बैठेगी, यहाँ तो बैठा हुआ। और ये भी बोल रहा है कि परी कीर्ति के बगल में नहीं बैठी है। परी किसी भी कोने पर, परी कीर्ति के बगल में, ठीक बगल में नहीं है। परी कीर्ति के ठीक बगल में नहीं बैठी है। यानी दो, देखिए अब परी के लिए 4 जगह, या तो यहाँ शुभम बैठा है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकती है, यहाँ बैठ सकती है परी। अब परी यहाँ भी नहीं बैठ सकती, कीर्ति के बगल में हो जाएगा। परी यहाँ भी नहीं बैठ सकती है। परी के लिए सिर्फ एक मात्र जगह क्या है, ये यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? परी। इस बात को आपने कैसे एलिमिनेट किया, ध्यान दिया? परी कोने पर नहीं बैठी हुई है, कोना कट कर दिए, और कीर्ति के बगल में नहीं बैठी हुई है। सबको कट करने के बाद परी के लिए एकमात्र ही जगह बचेगा। चलिए, सुमन चारू के ठीक बगल में बैठी है। सुमन चारू नहीं आई है, छोड़ दीजिए, इसको भी देखते हैं बाद में हम लोग। सुमन चारू के ठीक बगल में बैठी है। सुमन किसी भी भुजा के ठीक मध्य में नहीं बैठी है। सुमन भुजा के मध्य में नहीं बैठी है। अब ध्यान दीजिए, सुमन यहाँ नहीं बैठेगी, यहाँ नहीं बैठेगी, यहाँ नहीं बैठेगी, यहाँ नहीं बैठेगी। 1 2 3 यानी कोने पर बैठेगी। सुमन और श्लोक के बीच में किसी भी ओर से केवल 3 व्यक्ति हैं। क्या बात है, कोने पर बैठी है। सुमन और श्लोक के बीच में, सुमन, ध्यान दीजिएगा, सुमन और श्लोक, यही नाम है ना। सुमन और श्लोक के बीच में, सुमन और श्लोक के बीच में किसी भी ओर से केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए आमने सामने जब 8 लोग बैठे रहते हैं और आमने सामने बैठे जो लोग होते हैं उनके बीच में हमेशा 3 लोग होंगे। क्यों मैंने राइट कर दिया? क्योंकि मुझे पता है सुमन और श्लोक के बीच में इधर से भी 3 लोग और इधर से भी 3 लोग। क्या बोल रहा है यहाँ पे? सुमन के बारे में कहो, और सुमन चारू के ठीक बगल में बैठी है। ठीक है, सुमन चारू के ठीक बगल में बैठी। चारू यहाँ बैठ सकता है, चारू यहाँ भी हो सकता है, कोई नेगेटिव पॉइंट मिले। कनक परी के दाईं और दूसरे स्थान पर। कनक
परी के दाईं और दूसरे स्थान पर, परी का स्थान क्लियर हो गया। अब दाया यहां बैठेंगे, यहां पर बैठ जाएगा कनक। लड़का की लड़की नहीं समझ में आ रहा है, आप देखिएगा। कनक परी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। परी किसी कोने पर नहीं बैठी, परिकृति के ठीक बगल में नहीं बैठी है, परिकृति के ठीक बगल में नहीं बैठी है, ठीक है। सुमन चारू के ठीक बगल में नहीं बैठा है, सुमन जो है चारू के ठीक बगल में नहीं बैठा है, यानी चारू यहाँ नहीं बैठेगा, तो चारू यहाँ बैठ जाए, लेकिन अभी इनका प्लेस क्लियर नहीं, आगे बढ़ते हैं। सुमन चारू के ठीक बगल में, थोड़ा सा लार्ज है, परेशान नहीं होना। सुमन किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठे हुए, सुमन भुजा के मध्य में नहीं बैठे हुए, और सुमन और श्लोक के बीच में दो लोग हैं। सुमन और श्लोक के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, दो नहीं 3 व्यक्ति हैं। इनमें से कौन किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, बैठी है, कौन किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, बैठी है, ध्यान दीजिएगा। अभी आपका 2 प्लेस नहीं क्लियर है, इसको आप बैठाएंगे। कनक के बारे में क्या बोल रखा है, शुभम कीर्ति के बाएं और तीसरे स्थान पर। हाँ कीर्ति ये तो हो गया, कीर्ति किसी एक कोने में बैठी है, ठीक है। कनक परी के दाएं और दूसरे स्थान पर, कनक परी के दाएं और दूसरे स्थान पर हो गया। परी किसी भी कोने पर नहीं बैठी है, ठीक है। परी कीर्ति के ठीक बगल में नहीं बैठी है, ठीक है। सुमन चारू के ठीक बगल में बैठी है, सुमन चारू के ठीक बगल में बैठी है, तो अगर सुमन यहां बैठेगी तो चारू यहां बैठेगी, समझ रहे हैं। सुमन अगर यहाँ बैठेगी तो चारू यहाँ बैठेगी, क्यों, तो सुमन जो है चारू के ठीक बगल में बैठी है। सुमन किसी भी भुजा के ठीक मध्य में नहीं बैठी, बिल्कुल सुमन यहाँ बैठेगी, मध्य में नहीं बैठ रही है। सुमन और श्लोक के बीच में, ठीक है, क्लियर है। अब एक व्यक्ति जो बच रहा है यहाँ बैठ जाएगा, इसका नाम क्या है, परी श्लोक सीबी, यहाँ पे बचेगा आपका सीबी। अब क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन ये पूछ रखा है इनमें से कौन किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, बैठिए, कौन किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, तो कीर्ति श्लोक सीबी और सुमन के अलावा जो बचेगा कीर्ति श्लोक सुमन सीबी, यानी चारू जो है कोने पर नहीं बैठा है। चारू की बात करेंगे तो चारू क्या है, बीच में बैठा हुआ है। उम्मीद कर रहे हैं थोड़ा सा बड़ा था, स्टेटमेंट लार्ज था, लेकिन आप समझ रहे होंगे, कहीं से कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए अब इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर को करिए थे, क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए 6 लोग हैं, एक खट भुजाकार मेज की समान दूरी पर बैठे हुए हैं, क्या है बाबू, 6 इतना सिटिंग अराउंड हेक्सागन, खटभुजाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं, यही है ना। खटभुजाकार मेज यानी 6 लोग हैं, तो इस तरह से आप बैठेंगे। आप खटभुजाकार मेज बना लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। देखिए बन गया ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई, बिल्कुल। ये नहीं कि आपको खटभुज बनाना है, 6 लोग का प्लेस हमने क्लियर कर दिया, लेकिन ध्यान देना है, ठीक है। हाँ, पी के सामने है, ओ एन के दाएं से है, एन के और एल के बीच में है, एम पी के ठीक बाएं है, पहले इसी को बैठाइए। यम पी के ठीक बाएं है, यम जो है पी के ठीक बाएं है, इनर की ओर देख रहे हैं, ऐसा कुछ बोला नहीं है तो अंदर की ओर मान कर इसके चलिए आप। यम पी के ठीक बाएं हैं, यम जो है पी के ठीक बाएं हैं, एग्री कर रहे हैं, यम पी के ठीक बाएं हैं। चलिए और क्या बोल रहा है, के पी के सामने है, के जो है पी के सामने है, ओ एन के दाएं से है, ओ एन के दाएं है, ओ एन के दाएं है, ओ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एन, ओ एन के दाएं से दूसरा है, ओ यहां पे लिख रहा है सेकेंड टू, क्या गया, ओ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एन, ओ जो है एन के दाएं से दूसरा है, ओ एन के दाएं से दूसरा है, दूसरे नंबर पर है। चलिए देखते हैं, ओ एन के दाएं से दूसरे नंबर पर है, ओ एन के दाएं से दूसरे नंबर पर, ओ एन के दाएं से दूसरे नंबर पर बैठेगा क्या, ओ एन के दाएं से दूसरे नंबर पर बैठ जाएगा, ओ एन के दाएं से दूसरे नंबर पर, ओ नामक व्यक्ति एन के दाएं से पहला दूसरा, ओ एन के दाएं से दूसरे नंबर पर है। आइए बात करते हैं, ओ एन के दाएं से दूसरे नंबर पर है, ठीक है। के पी के सामने ओ एन के दाएं, ठीक है। और क्या, एल के बीच में बैठा है, के एन के और एल के बीच में, एन जो है के और एल के, एल यहाँ बैठ जाएगा, सबका अरेंजमेंट क्लियर होगा। कितना सिंपल है, क्या पूछ रहा है, ओ कौन, ओ के दूसरा ठीक दाएं कौन है, ओ के दाएं दूसरा कौन, ओ के दाएं दूसरा कौन कौन है, ओ के दाएं दूसरे नंबर पर 1 2 कौन आ रहा है बाबू, पी आ रहा है। क्लियर कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 9 के सामने ये रहा। वृत्ताकार, देखिए लोग हैं 5, एक वृत्ताकार में इसके परितः बाहर की ओर मुंह करे हैं,
यहाँ पर परितः बाहर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, यानी आउटसाइड में देख रहे हैं, फेसिंग आउटसाइड, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब इसका थोड़ा सा कंसेप्ट बदलता है। क्या? इसका कंसेप्ट थोड़ा सा आपका बदलता है, और ये कैसे बदलता है आइए इसको समझिए। बात करेंगे अगर लोग 5 लोग हैं, ठीक ना, तो 5 लोगों का आपने बना लिया जगह, और अगर कोई ये लोग बाहर देख रहे हैं, पांचों के पांचे जो हैं आपके किधर देख रहे हैं, आउटर में देख रहे हैं, केंद्र से अपोजिट दिशा में देख रहे हैं। तो यहाँ पर जब लोग केंद्र की ओर देख रहे थे, जब लोग सेंटर की ओर देख रहे थे, तो वहां पर आप पहले पर्सन को सबसे नीचे बैठाते थे। जब लोग केंद्र की ओर देख रहे थे तो पहले पर्सन को आप नीचे की ओर बैठाते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ से इनका राइट और यहाँ से इनका लेफ्ट क्लियर करने में बेहतर हो जाता था। लेकिन अगर यही लोग आपका सेंटर से बाहर की ओर देखेंगे, आउटर में देखेंगे, तो हम जो पहला व्यक्ति होगा, हमारा जो फर्स्ट पर्सन होगा, उसको सबसे ऊपर बैठाएंगे। क्योंकि यहां से अगर किसी फर्स्ट पर्सन को ऊपर बैठा रहे हैं और ये क्या देख रहे हैं, बाहर की ओर देख रहे हैं, अगर ये लोग क्या कर रहे हैं, बाहर की ओर देख रहे हैं, तो पहले पर्सन को आपको सबसे ऊपर बैठाना होगा। क्यों? क्योंकि यहां से आपका राइट और यहां से आपका लेफ्ट क्लियर करने में आसान होती थी। जिस तरह से लोग अंदर की ओर देखते थे, तो अंदर की ओर देखने पर पहले व्यक्ति को हम अपने नीचे सबसे नीचे बैठा देते हैं, और यहाँ से राइट और लेफ्ट क्लियर करने में आसानी होता था। उसी तरह से आउटर में देख रहे हैं सब, तो पहले व्यक्ति को सबसे ऊपर बैठाएंगे, क्योंकि ऊपर से राइट और ऊपर से लेफ्ट क्लियर करने में हमारा आसानी होता। सभी लोग बेहतर ढंग से इस बात को समझ गए। तो अब आइए हम क्वेश्चन को करेंगे। पीएल के दाईं ओर ठीक बगल में है, पीएल के दाईं ओर ठीक बगल में कौन किसके दाईं ओर है, पीएल की। यल को आप यहां बैठाइए। क्या कह रहा है, पी जो है यल के ठीक दाईं ओर बगल में है, तो यल का दायां, देखिए बाहर देख रहे हैं तो यल का दायां ये पी हो गया, पी यल के ठीक दाईं ओर बगल में बैठा है। अगर आप नीचे बैठाते तो ऐसे लेफ्ट राइट करते हैं, दिक्कत हो जाता। पहला पर्सन यहां बैठ गया। यम पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यम जो है पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, पी का दायां ये होगा, तो यम जो है पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, एक और दो, यम पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। यन पी और यम के ठीक बगल में बैठा है। यन जो है पी और यम के ठीक बगल में बैठा है। यन जो है पी का भी पड़ोसी है और यम का पड़ोसी है, तो यन यहां आ जाएगा। यल के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, यल के, देखिए यल के बाईं ओर ठीक बगल में, यल के बायां ही होगा। 4 लोग बैठ गए, एक लोग जो बैठेंगे यहां बचेगा और यही बैठ जाएगा। और क्वेश्चन भी इसी के साथ पूछ रहा है कि यल के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, हु इज द सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यल, तो इमीडिएट लेफ्ट ध्यान दीजिए, यल का लेफ्ट ये है, तो कौन बैठ रहा है, वो बैठ रहा है। आंसर क्या आप देंगे बाबू, वो देंगे। आउटर में बैठाना है तो आप कैसे बैठाएंगे, इस चीज को बेहतर ढंग से सीख चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 6 मित्र हैं वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र के विपरीत दिशा में, फेसिंग अपोजिट साइड, केंद्र के अपोजिट दिशा में बैठे हुए हैं। देखिए 6 लोग हैं, तो आप 3 लाइनें खींचेंगे एक दूसरे को काटती हुई, और क्या कर रहा है, सबसे पहले व्यक्ति को सबसे ऊपर ध्यान देना है जब बाहर की ओर बैठेंगे तो। चलिए, यम ओ के बाईं ओर ठीक बगल में है, ठीक तो है, यम ओ के बाईं ओर ठीक बगल में, यम जो है ओ के बाईं ओर ठीक बगल में। अब जो है ओ का बायां क्या होगा, ओ का बायां होगा और यम यहां बैठ जाएगा, क्योंकि यम जो है ओ के बाईं ओर बगल में है, और के दाईं ओर ठीक बगल में है, और के दाईं ओर, के दाईं ओर कौन है, एंड आया यहाँ पर, तो एंड यानी फर्स्ट पर्सन के लिए आएगा, और के दाईं ओर ठीक बगल में, तो और का मतलब पहले वाला व्यक्ति यम होगा, यम को डिनोट करेगा एंड, और के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, यम है, तो के का दायां क्या हो जाएगा, अगर यह के दाएं बैठा है तो यहाँ बैठ नहीं सकता है, के यहाँ बैठेगा, और देखिए बाहर की ओर देख रहा है, तो के का दायां ये, लेफ्ट राइट क्लियर कर रहे हैं, के का दायां ये, और के दाईं ओर बैठा हुआ है, ठीक है, के दाईं ओर यम बैठा हुआ है, ठीक है। कहा गया, के दाईं ओर बगल में बैठा है, के एन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, के एन के दाईं ओर, के एन के दाईं ओर ठीक बगल में है। देखिए के जो है एन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एल एन के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यल एन के बाईं ओर ठीक बगल में, यल जो है एन के बाईं ओर, यल यहाँ बैठेगा, क्योंकि यल नामक व्यक्ति क्या है, यल नामक व्यक्ति एन के बाईं ओर, देखिए बाहर देख रहे हैं तो एन का बायां है, यहाँ पर बैठ गया,
एल के बाएं ठीक बगल में बैठा है। पी एल और ओ के बीच में बैठा है। पी एल और ओ के बीच में एकमात्र जगह पी के लिए बैठा। पी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है? पी के दाईं ओर ठीक बगल में, पी के दाईं ओर ठीक बगल में, पी के दाईं ओर ठीक बगल में, बायां ए दायां ए, तो पी के दाईं ओर ठीक बगल में आपका यल है। यहाँ पर भी आपके आंसर क्या कर देंगे? एल करेंगे। बात को समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए आपने डबल रो में भी बैठाना पड़ा, सिंगल रो में भी बैठाना पड़ा, और इसके बाद आपने क्या पढ़ा कि अगर लोग सेंटर की ओर देख रहे हैं तो हम कैसे बैठाएंगे, या इसके आगे आपने पढ़ा कि सेंटर के बाहर की ओर लोग बैठ रहे हैं तो हम कैसे बैठाएंगे। 6 लोग हैं, नाम दिया हुआ अजय, नीतू, सीमा, कविता, मनोज और विजय। एक वृत्ताकार मेज के परितः बैठे हैं, उनकी पीठ मेज के केंद्र की ओर है। अगर पीठ मेज के केंद्र की ओर है तो बाहर की ओर देख रहे हैं, यानी 6 पर्सन है। चलिए अजय सीमा के दाईं ओर ठीक बगल में है। अजय सीमा के दाईं ओर ठीक बगल में है। अजय जो है सीमा के दाईं ओर, समझ में आ रहा है? अजय जो है सीमा के दाईं ओर ठीक बगल में। अजय सीमा के दाईं ओर, दायां ये होगा, बाहर की ओर देख रहे हैं, ध्यान देना है, मिस्टेक नहीं करना है। अजय सीमा के दाईं ओर, अजय क्लियर हो रहा है भाई? अजय सीमा के दाईं ओर, सीमा ये तो दायां, अजय सीमा के दाईं ओर ठीक बगल में, इमीडिएट राइट, ठीक है। कविता नीतू की पड़ोसी नहीं है, ठीक है, अभी निगेटिव पॉइंट छोड़ते हैं। सीमा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, भाई क्या ये क्वेश्चन अधूरा है मेरे भाई। 6 मित्र अजय, नीतू, सीमा के मनोज, विजय, एक वृत्ताकार केंद्र की ओर मुड़ के बैठे हुए। सीमा और नीतू के बीच में बैठा है। सीमा, मनोज, सीमा, ठीक है, रुके रुके, उनकी पीठ केंद्र की ओर। मनोज सीमा और नीतू के बीच में बैठा है। चलिए मनोज सीमा और नीतू के बीच में बैठा है तो मनोज यहां बैठ जाएगा, तब सीमा यहां बैठेगी, तब न होगा मनोज। मनोज सीमा और नीतू के बीच में बैठा है, मनोज क्या नहीं बैठाएंगे, यहाँ अजय बैठ गया, ठीक है। मनोज सीमा और नीतू के बीच में बैठा है। अजय सीमा के दाईं ओर ठीक बगल में, अजय सीमा के दाईं ओर ठीक बगल में। अजय, ये क्या यार, ओहो, की पीठ केंद्र की ओर। मनोज सीमा और नीतू के बीच में है। मनोज सीमा मनोज सीमा और नीतू के ठीक बीच में है, ठीक। मनोज यहाँ पर, सीमा हम इंग्लिश में लिख दिए थे। मनोज सीमा और नीतू के ठीक बीच में है। अजय सीमा के बाईं और ठीक बगल में, अजय सीमा के दाईं और ठीक बगल में, राइट। अजय सीमा के दाईं और ठीक बगल में बैठा है। कविता नीतू की पड़ोसी नहीं है, कविता नीतू के बगल में नहीं बैठेगी, तो कविता यहाँ बैठेगी। गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है, कविता नीतू की पड़ोसी नहीं है। सीमा के दाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? सीमा के दाईं और तीसरे स्थान पर एक जगह खाली है तो एक व्यक्ति बैठेगा, पूछने का जरूरत आपको नहीं है कौन बैठेगा। तो नाम क्या है? अजय, नीतू, सीमा, कविता, मनोज और विजय। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? विजय। और यही पूछ रहा है कि सीमा के दाईं ओर थर्ड प्लेस पर, सीमा के दाईं क्या पूछ रहा है? सीमा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? सीमा के दाईं तीसरे स्थान पर 1 2 3 कौन है? विजय है। सीमा के दाईं तीसरे स्थान पर विजय है। बात को समझ रहे हैं? चलिए अब इसी एक लेक्चर में आपने क्या देखा कि ये जो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, हर एक टाइप के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया और बहुत ही बेहतर ढंग से हमने इसको खत्म कर दिया। कहीं से अब कोई भी टाइप आपका सिटिंग अरेंजमेंट में नहीं बच रहा। एक बच रहा है क्या, इसमें होता है कि कुछ लोग एक ही साथ बैठ रहे हैं, अंदर की ओर देख रहे हैं और बाहर की ओर देख रहे हैं, तो ये थोड़ा हार्ड हो जाता है, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा भी जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, आपका देख लेंगे आपके उसमें जब हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, यानी MCQs करवाएंगे, तो वहाँ पर हम लोग देख लेंगे, परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, यानी अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत ईमानदारी और मेहनत के साथ सभी लोग पढ़ाई करिए, अपने यार दोस्तों मित्रों के साथ बेहतर ढंग से पेश आइए और मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सभी लोगों को थैंक यू, लव यू गाइस।